सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद। दोस्तों मैं रविंद्र यूपीपी एक बार फिर आप लोग के बीच बेसिक मैथ का एक छोटा सा पार्ट दशमलव संख्या का भाग लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों मैं बता दूं, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने दशमलव संख्या का जोड़, घटाना और गुणा पढ़ चुका है और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दशमलव संख्या का भाग। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा 476 भागे दशमलव 7। 476 भागे दशमलव 7। देखिए दोस्तों, दशमलव के बाद नीचे एक अंक है तो हम दशमलव के बाद ऊपर भी एक अंक लगाएंगे। अब दशमलव वाली बात बराबर, आप ऐसे समझिए जैसे मैदान में दो पहलवान उतरते हैं कुश्ती के मैदान में, तो उनके बात बराबर की होनी चाहिए, वजन दोनों का सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर भी समझिए कि दशमलव के बाद 0 लगा लिए, दशमलव के नीचे एक अंक ऊपर एक अंक, यानी वजन में दोनों बराबर हो गए। अब आसानी से आप दशमलव को हटा दीजिए, यानी अब इन लोग के बीच कुश्ती हो सकता है आराम से। अब दशमलव हटा दीजिए। अब हमारा क्वेश्चन संख्या जो बचा है 47 60 भागे कितना 7, अभी भाग कर दीजिए। देखिए 7 एकम 7 और 7 छक्का 42, कितना बचा शेष 5, अच्छा उतरेगा 56, 7 8 56, 1 0 बचा हुआ है, यानी इसका आंसर कितना आया 680। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 680। देखिए कितना आराम से लग रहा है। आप याद रखिएगा, दशमलव की बाद वाली संख्या को बराबर करिए और जिस प्रकार से नींबू निचोड़ कर फेंक देते हो वैसे ही दशमलव को भी निकाल करके फेंक दीजिए। दशमलव की बाद की संख्या बराबर करिए, उसके बाद दशमलव निकालिए, फेंक दीजिए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए, कितना है 725.4 अब भागा कितना 1.8। देखिए इसमें तो पहले ही बात बराबर है, इसलिए दशमलव डायरेक्ट हटा दीजिए। अब हमारा जो क्वेश्चन बचा है कितना 7254 अब बटा कितना 18, भाग दे दीजिए। देखिए 18 चौक 72, अब 5 पूरा 72 कट गया, 5 उतरेगा लेकिन भाग जाएगा नहीं, तो फ्री में 4 नहीं उतरेगा। उसके बाद उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, चंदा। फिर उसके बाद 4 उतरेंगे, यानी 54, 18 3 54। हमारा आंसर कितना आया 403। देखिए कभी भी दोस्तों अगर एक अंक आप उतारते हैं, भाग नहीं जाता है, तो दूसरा अंक लेने से पहले आपको भागफल में 0 बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट अगला है 470.4। 470.4 अब भागा कितना है 1.12। देखिए यहाँ पर बात बराबर है नहीं, क्या करेंगे पहले बात को बराबर कर लीजिए, यानी दशमलव के बाद ऊपर भी 2 अंक और नीचे भी 2 अंक। अब दशमलव हटा दीजिए, 47,040 बटा कितना 12। अब 12 पहाड़ा आपको याद होना चाहिए दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बता रखा है, यदि पहाड़ा आपको याद नहीं होगा तो आपकी कैलकुलेशन की स्पीड ऑलरेडी कम हो जाएगी। तो आपको पहाड़ा अच्छे से याद रखना होगा, कम से कम 20 तक, अधिक से अधिक चाहे जितना याद करिए। चलिए 12 के भाग दे दीजिए इसमें, 12 3 36, 12 चौक 48, 4 बार में ज़्यादा जाएगा इसलिए 3 बार जाएगा। अब 12 3 36, 47 में से 36 घटाइए कितना था 11, 1 0 उतार लीजिए, कितना जाएगा 110। अब 12 का भाग दीजिए 110 में, तो 110 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 12 9 108, 9 बार जाएगा, 2 शेष बचेगा, 110 में से 108 माइनस करेंगे 2 शेष, यानी अब 4 उतारेंगे 24, 12 दूना 24 और 1 0 बचा हुआ है, यानी कि हमारा आंसर कितना आया 3920। ये देखिए मैं कुल मिलाकर आपको ये समझाना चाहता हूँ, भाग तो आप कर ही सकते हैं आसानी से, बस ये दशमलव को देख करके आपको परेशान नहीं होना। देखिए कितने आराम से दशमलव हट रहे हैं। आप हमेशा दशमलव के बाद वाली संख्या को बराबर करिए और दशमलव निकालकर बाहर कर दीजिए। उसके बाद साधारण जैसे आप गुणा जोड़ घटाना गुणा भाग करते हो वैसे ये भी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5 भागे दशमलव 5, 5 भागे दशमलव 5। अब देखिए ऊपर दशमलव लगा रही है, नीचे दशमलव लगा, तो पहले क्या करेंगे दशमलव के बाद वाली संख्या को बराबर करेंगे। दशमलव नीचे है तो दशमलव ऊपर भी लगाइए, नीचे एक अंक है तो ऊपर भी 1 0 लगा लीजिए। अब देखिए बात बराबर हो गई, दशमलव के बाद एक अंक ऊपर एक अंक नीचे, तो अब दशमलव निकाल कर बाहर कर दीजिए। संख्या क्या बचा 50 बटा 5, 5 1 5, 5 10 50, यानी आंसर कितना आया 10। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर 10। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आपको दशमलव को देख करके परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ये नहीं कि दशमलव देखते ही घबरा जाएंगे, अरे बाप रे दशमलव आ गया।
चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए, 120.0 भागा कितना है 2। देखिए दशमलव के बाद ऊपर एक अंक है, नीचे दशमलव लगा नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, ऊपर एक अंक है तो नीचे भी एक जीरो बढ़ा लीजिए, ऊपर भी एक अंक नीचे भी एक अंक, दशमलव बराबर दशमलव निकाल कर बाहर कर दीजिए। संख्या हमारी क्या बची 1200 बटा कितना 20, एक जीरो से जीरो कट गया, अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 छक्का 12, एक जीरो बचा हुआ है, यानी आंसर कितना आया 60। ये हो गया हमारा आंसर 5वें क्वेश्चन का। देखिए कितनी आसानी से पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए, यानी दशमलव को देख करके आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। दशमलव देखिए बल्कि खुश हो जाइए, आपके मन ला कि वाह क्या भोजन मिला हुआ है। आसानी से दशमलव के बाद वाली संख्या को बराबर करिए, जिस प्रकार से नींबू निचोड़ कर फेंकते हैं वैसे दशमलव निकाल करके फेंक दीजिए, उसके बाद सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हाँ, इसमें आपको हमेशा याद रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कम से कम आप लोग को 20 तक पारा जरूर याद रखना है, और अधिक से अधिक चाहे जितना याद कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और दूसरी बात ये भी मैंने बता रखा है कि आपको कंपटीशन के क्षेत्र में, यानी कि वनडे एग्जाम में, आपको प्रत्येक क्वेश्चन में 40 सेकंड से ज़्यादा आपको मिलने वाले नहीं हैं। ठीक, तो आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना इनफ है दोस्तों, जय हिंद।